अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सरफराज अहमद की कप्तानी मुल्तान सुल्तान से क्यों गई, उसके पीछे एक साजिश का किरदार जो है वो सामने आ रहा है और क्रेडिबल सोर्सेज जो हैं वो ये वाली बात कह रहे हैं। मुझे तो उस बात के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। वो सोर्सेज हैं तो बता रहे हैं तो उसके ऊपर यकीन करना पड़ेगा। ख्वाजा नाफे जो हैं उन्होंने क्रिकेट की तारीख बदल दी है, पीएसएल की तारीख उन्होंने बदल दी है और बेहतरीन वाली इनिंग खेली। अब क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ख्वाजा नाफे जो है वो एकदम से बेहतरीन वाले एक इनिंग के ऊपर जो है वो बेहतरीन वाला खिलाड़ी बन गया है और उसके ऊपर जो है वो हर मीम्स बन रही हैं, हर जगह सोशल मीडिया पर वो छाया हुआ है। उसको AB डिविलियर ने जब से ट्वीट किया है, वो ट्वीट सही है गलत है, लेकिन ख्वाजा नाफे जो है वो आसमान के ऊपर पहुंच चुके हैं। जब तक ये पाकिस्तानी उसको नाकाम नहीं करवाएंगे उसकी इनिंग, जैसे ही हमने देखा साइम अयूब के साथ, ऐसे ही हमने देखा मोहम्मद हारिस के साथ, ऐसे ही जितने भी खिलाड़ी हैं नसीम शाह के भाइयों को हमने आसमान के ऊपर पहुंचा दिया। अब उनकी कारकर्दगी 0/0 है। हम लोग यही करते हैं। ख्वाजा नाफे के बारे में अभी कुछ दिनों बाद जो है इसको वर्ल्ड कप की टीम के अंदर शामिल करने की एक मुहिम शुरू होगी सोशल मीडिया के ऊपर और हम और आप हैरत का इजहार कर रहे होंगे या हो सकता है उसके अंदर शामिल भी हों कि इस लड़के को जो है वो वर्ल्ड कप खिला दिया जाए। ऐसे ही कुछ हुआ था, हमने खिलाया था लड़कों को और एक पीएसएल की बुनियाद के ऊपर जो है हमने बहुत से लड़कों को चांस दिया। हारिस रऊफ जो है उनका भी किया धरा जो है वो सामने आ गया। पीएसएल की परफॉर्मेंस के बाद हमने उनको टीम के अंदर शामिल किया था और अब जाकर अंदाज़ा हो रहा है कि ये गलत फैसला था और कुछ एक या दो पीएसएल की बुनियाद के ऊपर जो है वो खिलाड़ियों को सीनियर टीम के अंदर शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन अंधा बाटे रेडियो अपनों अपनों को यही कुछ हो रहा है पाकिस्तान की कैप के साथ। T20 कैप हो, टेस्ट कैप हो या वनडे कैप हो, इसी तरह बांट दी जाती हैं। एक एक दो मैचेस खिलाकर लड़कों को बैठा दिया जाता है और उसके बाद नई कैप्स बांटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ख्वाजा नाफे ने अच्छी इनिंग खेली थी, अब उसको आसमान पे, और सरफराज अहमद जो है जिनको कप्तानी से हटाया गया था एक साजिश के तहत, वो साजिश मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो भी एक बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ख्वाजा नाफे जो हैं उन्होंने फेसबुक की वीडियो देखकर जो है वो सेलेक्ट किया था। उनकी वीडियो देखकर जो है उनको अंदाजा हुआ कि वो जो है वो एक टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। ख्वाजा नाफे ने इस बात की खुद तरदीद कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं है, किसी वीडियो वगैरह की बुनियाद के ऊपर मैं टीम के ऊपर नहीं आया हूं। अब या तो सरफराज अहमद झूठ बोल रहा है या ख्वाजा नाफे झूठ बोल रहा है। और सरफराज अहमद ये वाली बात कह रहे हैं कि इनकी वीडियो मैंने आगे बिठाई, नदीम उमर साहब को दिखाई, शेन वॉटसन को दिखाई और दीगर लोगों को दिखाई, तब जाकर उसको जो है हमने सेलेक्ट किया। अब ख्वाजा नाफे इस बात का डिनाई कर रहा है, बोल रहा है मैं अपनी टैलेंट की बुनियाद पर सिंध प्रीमियर लीग के अंदर मैंने रन किए और इस तरह मुख्तलिफ डोमेस्टिक क्रिकेट खेली। उसके अंदर 4-5 मैचेस इस डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर खेले हैं, मैंने रन्स किए, उसके बाद मैं नजरों में आया और अपने टैलेंट की बुनियाद के ऊपर, ना कि मैं किसी वीडियो की बुनियाद के ऊपर आया हूं। सरफराज अहमद की या तो बात गलत है, सरफराज या तो गलत बोल रहे हैं या फिर ख्वाजा नाफे गलत बोल रहा है। कौन गलत बोल रहा है इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई चर्चा नहीं होती, ना ही किसी की वो होती है। अब कौन, इस बारे में इतनी छोटी बात है ये, इसके ऊपर चर्चा करना ही बेकार है। लेकिन ख्वाजा नाफे ने अगर इस बात की तरदीद की है तो फिर मैंने सोचा कि सरफराज अहमद वाली बात भी मैं कोट कर दूं कि या तो फिर दोनों में से कोई एक गलत बयानी का मुजाहरा कर रहा है। मोहम्मद हफीज़ जो हैं जिनको हटाया गया था डायरेक्टर के ओहदे से, उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं, अब उनकी ज़बान खुलना शुरू हो गई है और वो साजिश जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हफीज़ वाला मामला जो है उसके ऊपर तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक ज़रा सा आउट हो जाएगा। उन्होंने बात की है बाबर आजम को क्यों कप्तानी से हटाया, वो बाबर आजम को ओपनिंग से क्यों हटाया और इसके अलावा आजम खान को 3 मैचेस खिलाकर उन्होंने साइडलाइन क्यों किया था। अगली वीडियो में नई वाली बात बताऊंगा। अब साजिश का जिक्र करते हैं। क्रेडिबल जराए से ये वाली साजिश के बारे में जो बात आई है, छोटा डॉन इस साजिश के अंदर मुलविस पाया गया है। छोटा डॉन मुसलसल रन्स कर रहा है और 74 रन्स की जब से उसने इनिंग खेली है उसका कॉन्फिडेंस भी जो है वो बहाल हुआ है। बताया जा रहा है कि छोटे डॉन ने जो है नदीम उमर से और दीगर जो टीम स्टाफ है उससे शिकायत की थी कि सरफराज अहमद जो है वो अब कप्तानी के काबिल नहीं है। ये फैसला कर रहा है छोटा डॉन, ये बातें भर रहा है। और छोटा डॉन को कौन भरता है इस बात का अंदाजा तो आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि छोटा डॉन को जो है वो बाबर आजम जो है मुसलसल जब से उसको इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आया है पैम्पर करता हुआ बाबर आजम नजर आ रहा है। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं उस सोर्सेज की बुनियाद पर, क्रेडिबल सोर्सेज की बुनियाद पर, कि सरफराज अहमद की मुल्तान सुल्तान से कप्तानी हटाने में छोटे डॉन के साथ साथ बाबर आजम का भी काम है? क्या बाबर आजम ने सरफराज अहमद को कप्तानी से हटवाया है? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और
मोहम्मद आमिर, ये तीनों जो हैं इनके मामला बड़े ख़राब चल रहे हैं। जब से शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर जो हैं IL T20 के अंदर खेले हैं, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो बाबर आजम से कुछ खिंचे खिंचे नज़र आ रहे हैं। पहले बाबर आजम उनसे खिंचे खिंचे नज़र आते थे। आपने वो वीडियो भी देखी होगी जिसके अंदर मोहम्मद रिजवान शाहीन शाह अफरीदी को विकेट लेने के ऊपर मुबारकबाद देने के लिए आगे बढ़ते हैं और बाबर आजम जो है वो उनको हटा देते हैं। और कुछ उस वीडियो से अंदाज़ा हो रहा था कि सब कुछ अच्छा नहीं है, मामला जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हैं। लेकिन उसके बाद जब आप इंडिया से हारे थे और उसके बाद श्रीलंका से एशिया कप के अंदर हारे थे और टीम बाहर हो गई थी, उस वक्त भी शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम जब कप्तान थे, उस वक्त भी इन दोनों के दरमियान फड्डा हुआ था, तल्ख कलामी हुई थी, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था। और इफ्तिखार अहमद जो है उसने भी बहुत ज़्यादा बातें की थी शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ। अब ये मामला जो है वो छोटी सी चिंगारी जो थी वो बढ़ते 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 अब जो है वो आग की शक्ल या फिर शोले की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। और सब कुछ अच्छा जो है वो पाकिस्तान टीम के अंदर नहीं है। बाबर आजम और मोहम्मद आमिर और जो है शाहीन शाह अफरीदी एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाते हैं। ये वाली बात जो है इस PSL के अंदर नोटिस की गई है कि दोनों सारे लोग जो हैं वो हाथ नहीं मिला रहे हैं और खिंचे खिंचे से नज़र आ रहे हैं। अब शाहीन शाह अफरीदी जो है वो आमिर को टीम के अंदर रखना चाह रहे हैं क्योंकि वो कप्तान है T20 के, और आमिर से उनकी जो IL T20 के अंदर बात हुई है, उन्होंने अपनी फिटनेस भी शो की है, अपनी बॉलिंग की जो काट है वो भी दिखाई है। आमिर जो है वो अब मुल्तान सुल्तान का हिस्सा है और सरफराज अहमद जो है वो उनके फेवरेट तरीन कप्तान है, वो अपने इंटरव्यूज़ के अंदर बहुत दफ़ा बोल चुके हैं। अब सरफराज को जब कप्तानी से हटाया गया है तो आमिर ने यकीनी तौर पर फ़ोन करके शाहीन शाह अफरीदी को ये वाली सारी डिटेल बताई होगी कि भाई आपके छोटे डॉन जो हैं जिनको गाइड कर रहे हैं, जिनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं बाबर आजम साहब, उन्होंने पत्ता काटा है सरफराज अहमद का कप्तानी से। और इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि छोटे डॉन की बात मान भी ली गई है। मुझे इस खबर के अंदर कुछ बहुत से झोल नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये सोर्सेज के हवाले से खबर है और इसकी अभी तहकीक होना बाकी है कि क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है या नहीं। लेकिन सोर्सेज ने जो खबर दी है उससे वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनका यही कहना है कि ये पक्की खबर है और इसके अंदर यकीनी तौर पर सच्चाई है। अगर इसकी तहकीक की जाए, छोटे डॉन ने और खिलाड़ियों को भी साथ शायद मिलाया होगा और सरफराज अहमद की कप्तानी जो है, अब सरफराज अहमद जो है वो भी PSL के अंदर खेल रहे हैं, उनकी कीपिंग के अंदर भी बहुत से जो है वो गलतियां हो रही हैं। और उसके अलावा जो है बॉल जो है ख़ास तौर पर फास्ट बॉलर की बॉल जो है वो सरफराज अहमद को नज़र नहीं आ रही है। इस वजह से आई साइट का भी मसला है, उम्र भी ऐसी हो गई है कि अब जो है उनको हो सकता है ये वाली PSL जो है ये लास्ट PSL हो। लेकिन एक तरह से साजिश तो उनके खिलाफ यकीनी तौर पर हो गई है। बैठे बैठाए उनसे कप्तानी छीन ली गई है। उस वक्त कप्तानी छीनी गई जब PSL की ट्रॉफी की रोनुमाई हो रही थी, उसके अंदर सरफराज अहमद खड़े हुए थे कप्तानों के साथ और उसके तकरीबन 2 से ढाई घंटे के बाद सरफराज अहमद ने जो है वो कप्तानी से उनको हटा दिया गया या वो खुद हट गए। अब साजिश के बारे में जो बात हुई है, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या छोटा डॉन वाकई इतनी हिम्मत रखता है कि वो जो है बाबर आजम के कहने के ऊपर या फिर अपने तौर पर जो है वो इतनी बड़ा काम कर सके, या फिर इस कप्तानी को हटवाने में छोटे डॉन का भी किरदार है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।